हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। यूपीएससी प्रीलिम्स में 10 हफ्तों का समय बच चुका है और ये कुछ इस तरीके से 26 मई आपके करीब आते जा रही है, जिससे मैं बीइंग एज एन एस्पिरेंट समझ सकता हूं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि मैं खुद 5 बार इस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करके प्रीलिम्स दे चुका हूं। तो मैं कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो आपसे शेयर करूंगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अक्सर इस समय सारा साल पढ़ने के बावजूद भी आप YouTube पे जाके हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स इन 10 वीक्स 12 वीक्स करते हैं, लेकिन जिसने पढ़ा होता है जनरली वो ये शेयर नहीं करता है। तो सारा साल पढ़े नहीं और एंड में इतने हफ्तों में कितने हफ्तों में यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, और एंड तक आते आते हफ्ते पहले तक की भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन इस वक्त अगर आप 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी चाहिए कि सब्सटैंशियली आपका सिलेबस आपने एक बार कवर जरूर किया होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, जीरो तैयारी की है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये टाइप करना छोड़ दीजिए और लॉन्ग टर्म 2025 की स्ट्रैटेजी बनाइए। 2024 वाले बच्चों के लिए मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूं। आपके सिलेबस कुछ इस प्रकार के हैं जो आपके सामने हैं। आपको ये 8 सब्जेक्ट्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसमें से एक सब्जेक्ट करंट अफेयर्स है। तो ओवरऑल यू कैन से कि ये 7 सब्जेक्ट्स हैं जो हमने कवर करने होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं और स्टूडेंट्स जो हैं वो वास्टनेस ऑफ रिसोर्सेज की वजह से या ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ रिसोर्सेज की वजह से परेशान रहते हैं। मैं खुद 3 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूं और उसमें मेरी जो स्ट्रैटेजी रही थी उसमें से कुछ चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि प्रीलिम्स क्लियर करना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन ये पहला स्टेप या पहला कदम जरूर हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहली चीज आपने याद रखना है कि अगले 10 हफ्तों में 5 बातें मैं आपको याद करने के लिए कहूंगा। एंड में हम इसे रिवाइज भी करेंगे और उस फॉर्मूला, उस मंत्र के ऊपर आप चलेंगे तो सक्सेस पाने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इस वक्त जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, बस आप मेरी बात सुन लीजिएगा अगर 8-10 मिनट तक, तो शायद किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा पहुंचे। इसी पर्पज से मैं आपसे आज रूबरू हुआ हूं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज अबाउट द टेस्ट या टेस्ट सीरीज का जो अटेम्प्ट है इस वक्त बहुत क्रूशियल है, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू विल attempt less number of test but revise more number of test। तो उतने ही टेस्ट दीजिएगा वीकली बेसिस पे या बाई वीकली बेसिस पे जो आप रिवाइज कर सके एंड में। देखिए, आइडियल नंबर पूछा जाता है, अब वो आइडियल नंबर आप रीच नहीं कर पाएंगे अगर अभी शुरू होते हैं, लेकिन अभी से लेके एंड ऑफ द प्रिपरेशन तक अगर आप 30 से 35 टेस्ट भी 30 to 35 टेस्ट भी कर लेते हैं, सो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। मैंने अपनी प्रीलिम्स की जर्नी में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट जो एक प्रिपरेशन में लगाए हैं वो 50 होंगे, वो भी जब मैं 2 टेस्ट सीरीज लगाया करता था। ठीक है, तो 50 से ओवरवेल्म हो गया था, लेकिन 50 से मैं सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया था कि भाई इससे ऊपर तो मुझे याद नहीं होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने कोई टेस्ट नहीं लिखा है तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 30 to 35 टेस्ट इज द आइडियल नंबर और आइडियल रेंज, जिसमें से कम 4 फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए, मिनिमम 4 फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। फुल लेंथ मतलब जिसमें फुल सिलेबस आता है, ठीक है, और बाकी 30 से 32 आपके सेक्शनल टेस्ट हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में एनरोल करवा सकते हैं। आई होप आपने अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह ले लिया होगा, लेकिन अगर नहीं लिया है तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ यहां पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप स्लीपी क्लासेस की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उस पर 33% डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा। चलिए, बहुत प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन आगे बढ़ते हैं जो पॉइंट पे है। पहला पॉइंट कि टेस्ट उतने ही दो जितने अटेम्प्ट कर सको, रिवाइज कर सको। टेस्ट उतने ही दो जितने रिवाइज कर सको। बहुत ज्यादा टेस्ट दोगे तो ये मॉक टेस्ट आपको तैयार नहीं करेगा प्रीलिम्स के लिए। दूसरा, अब अगले 10 हफ्ते क्या करना है, अगले 10 हफ्ते क्या करना है, क्या सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट फॉलो करना चाहिए। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूं, और अगर आपको कोई क्लू नहीं है अभी तक, ठीक है, अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है तो डोंट मेक मेनी चेंजेस, बट अगर अभी तक नहीं बनाई है और आप सब्जेक्ट देख रहे हो कौन सा पहले कौन सा बाद में, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट है इसे उठा लो और इसी सीक्वेंस में पढ़ते चलो। पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और प्लेसेस इन यूज, ये जो होगा ये आपका पहला ब्लॉक है। ये अगले 2 हफ्तों तक आप कवर करेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि दिस इज 10 वीक्स प्रोग्राम, जिसमें अगले 2 हफ्ते आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। फिर ब्लॉक 2 पे आएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो आप पढ़ते हो या लिस्ट्स वगैरह जो आप पढ़ते हो। अभी मैं लिस्ट के बारे में कुछ और बात करूंगा 2 मिनट में। वीक्स कौन से?
2 वीक्स के अंदर, तो 2 वीक्स 4 वीक्स का 2 ब्लॉक हो गए। तो जैसे अभी से लेके 2 हफ्ते आपने ब्लॉक 1 कवर किया, फिर उसके बाद उसके बाद 2 हफ्ते ब्लॉक 2 कवर किया, और फिर उसके बाद दोबारा ये प्रोसेस रिपीट किया। दिस इज हाउ मेनी टाइम्स यू विल हैव टू रिवाइज। तो की रूल क्या है कि हम 3 बार रिवाइज करेंगे, 3 बार सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, ये 2 बार, ये 2 बार, है ना। तो और एक एक बार कब? लास्ट 2 वीक्स में, लास्ट 2 वीक्स में। तो ये मैंने 7 वीक्स के हिसाब से दिखाया है, सॉरी 10 वीक्स के हिसाब से बताया, जबकि यू हैव रफली 76 और 75 डेज लेफ्ट। प्रीलिम्स के लिए 75 या 76 डेज रहते हैं, तो 5-6 डेज बफर भी ले रहे हैं हम, है ना। तो क्या करना है, पहले ब्लॉक में पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और प्लेसेस इन न्यूज। दूसरे ब्लॉक में 2 हफ्ते के बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट्स। रिपीट इट अगेन, ठीक है, इसको रिपीट करो। 8 हफ्ते खत्म हो गए, 8 हफ्ते खत्म हो गए हैं। उसके बाद लास्ट में एक हफ्ते में इसको एक हफ्ता दो, ठीक है। सो 1 वीक में जितना पड़ा है वो कंसोलिडेट हो जाएगा, और 1 वीक में ये कंसोलिडेट हो जाएगा। तो टोटल आपके 10 हफ्ते का प्रोग्राम सेट। अगर किसी के पास प्लान नहीं है तो इस प्लान पे चले, और ये मेरे लिए काफी फेवरेबल रहा है, क्योंकि इससे मैं वो सब्जेक्ट्स पहले कर लेता हूं जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे मैं चीजें समझ पाता हूं। हाँ, ज्योग्राफी आप कह सकते हो, ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, लेकिन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस रिलेटिवली कम आते हैं, और जो आते हैं प्लेसेस इन न्यूज में वहां वो कवर हो जाएगा। तो जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, जहां से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उसमें प्लेसेस इन न्यूज सेक्शन अलग से रखना है। अगर वो लोग नहीं रख रहे हैं तो आपको रखना है। मैं बताता हूं कैसे। हमेशा एक एक्सेल की वर्कबुक आपके पास होनी चाहिए। देखिए, सभी मैक्सिमम लोग जो है, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, जो अगर यूट्यूब का वीडियो देख पा रहा है तो वो एक्सेल भी चला पा रहा होगा, या तो अपने स्मार्टफोन पे, या अपने लैपटॉप पे, या अपने टैबलेट पे। तो अगर कोई व्यक्ति, if any person is preparing for prelims, it is very important to समेटो, है ना, समेटना, यानी consolidate everything in one place, because that is where you will get an anchor, एक डायरेक्शन मिलेगी। नहीं तो डायरेक्शनलेस पढ़ते जाओगे। पॉलिटी में ये पढ़ लिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कंपाइलेशंस में ही लगे रहोगे। डायरेक्शन कब आएगी? जब आप टॉपिक्स की लिस्टिंग करोगे। जब मैं अपना अटेम्प्ट दे रहा था साल 2023 का, तो मैंने एक्सेल शीट बनाई। एक्सेल शीट के अंदर मैंने वर्कबुक के अंदर सभी सब्जेक्ट्स बना लिए, है ना, जो भी मैंने स्टार्टिंग में 7 सब्जेक्ट्स बनाए थे, और हर एक टैब के अंदर मैंने लिस्ट बना ली कि कौन से टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं, सो दैट व्हेन आई एम रिवाइजिंग आई कैन रेफर टू दिस लिस्ट एंड आई कैन सी, अच्छा क्या मुझे, जैसे ये एग्जांपल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो मैंने 1 साल में पढ़ी, तो क्या मुझे ग्रीन पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन याद है, कौन सी संस्था के अंदर होती है? क्या मुझे पैसिफिक आइलैंड फोरम याद है? ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एंड इसमें एक्सेल शीट में आप सारी कहानियां नहीं लिखोगे कि ये कब स्थापित हुआ था, है ना, या क्या हुआ था, सिर्फ शॉर्ट नोट बनाओगे। तो अगर मैं इंडियन ओशन कमीशन की बात करूं तो मैं सिर्फ उसके मेंबर्स लिखूंगा और वो कब फॉर्म हुआ था ये लिखूं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो भी आप चीज करते हो उसकी लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये टॉपिक लिस्टिंग के बिना आपका प्रिपरेशन हेवायर ऐसे इधर उधर जाता रहेगा। और अगर आप ये खुद से करते हो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन एनी अदर सोर्स, देन इट इज इवन बेटर, तब इवन बेटर है। इसी तरीके से मैं क्रैश कोर्सेज में भी अपने पॉलिटी को कवर करवाता हूं। अभी बैच 3 स्टार्ट होने वाला है इंडिविजुअल कोर्स का, और उसमें 2 हफ्ते के अंदर पॉलिटी के की टॉपिक लिस्टिंग के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हो। अभी जैसा मैंने आपको बताया 33% डिस्काउंट चल रहा है। तो हमने क्या 3 बातें देखी, ठीक है, क्या 3 बातें देखी, याद करो। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दोज टेस्ट जितने आप रिवाइज कर पाओ। सेकेंडली, सिलेबस का सीक्वेंस मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस, नॉट सिलेबस का, सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस मैंने आपको बताया। तीसरा, एक्सेल शीट बना के रखो। और चौथा, 4th पॉइंट, सीसैट को मत भूलना। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी सारी मेहनत कुछ इस तरीके से चली गई है कहीं, तो वेलकम टू माय क्लब। 2020 में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। 2020 में मैं सब कुछ करके आ गया था, लेकिन सीसैट में जल्दबाजी के चक्कर में ओएमआर शीट गलत भरी और प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। तो प्लीज आप ये गलती ना करें। तब तो पेपर फिर भी ठीक होता था, अब तो पेपर भी मुश्किल है। सो आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स सीसैट के अंदर कि कहां कहां पे आप काम कर सकते हो। क्या आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे और काम करें, या
आप लॉजिकल रीजनिंग पे काम करेंगे तो आपके 68 नंबर आ जाएंगे। थिंक अबाउट इट, प्लान अबाउट इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, है ना, प्लीज। और आखिरी चीज जो आपको फिफ्थ चीज करनी है कि फिक्स द रीडिंग आवर्स, एक दायरा बना लो कि भाई मैंने 10 घंटे, क्योंकि अब से आई थिंक आपको 10 घंटे देने चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर आप कोई कोर्स लगा रहे हो तो उसके क्लासेस का ड्यूरेशन इंक्लूड करके 10 घंटे तो मिनिमम अब देने का टाइम आ गया है। ये वो 70 मिनट है की जगह 70 दिन आ गए हैं कि अब आप पीछे नहीं हट सकते। नाउ फिक्स द रीडिंग आवर्स, फुलफिल योर कमिटमेंट। तो डेली आप 2 ब्लॉक्स में डिवाइड करो, सुबह का सेशन और शाम का सेशन। सुबह के सेशन में अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ो, है ना। तो जैसे मैंने आपको पहला ब्लॉक दिया था पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ऐसा नहीं है कि आप रोज सिर्फ पॉलिटी पढ़ोगे, नहीं, आधा दिन पॉलिटी आधा दिन इकोनॉमी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, या आधा दिन पॉलिटी आधा दिन एनवायरमेंट पढ़ो, थोड़े डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट। सो डिवाइड योर डे इनटू फिक्स्ड ब्लॉक एंड उतने ही ब्लॉक में पढ़ो और उतने ब्लॉक में 100% कमिटमेंट के साथ पढ़ो। अब वो टाइम नहीं है कि हम समय नष्ट कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आईपीएल आएगा, लोग मैच खेलेंगे, हर साल कोई ना कोई आईपीएल का विजेता बनेगा, तो आप थोड़ी ना अब 4 घंटे पहले आईपीएल की मैच देखोगे फिर उसके बाद एनालिसिस करोगे, प्लीज, या ड्रीम 11 पे टीम बनाओगे। ये सारी चीजें, डिस्ट्रैक्शंस को अगले 70 दिन तक हमने हटाना है। मी ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ दैट बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स काउंट्स एज सेल्फ केयर। आप अपने रेस्ट डेज डिफाइन कर लो कि 15 दिन का मेरा ब्लॉक खत्म होगा, उसके बाद मैं आधा दिन, हाफ डे रेस्ट करूंगा या करूंगी, अपनी फेवरेट मूवी या अपना फेवरेट शो देखूंगा या देखूंगी। तो रिवॉर्ड योर सेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स, बट डोंट रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी 1 आवर कि हर 1 घंटे बाद मैं एक एपिसोड देखूंगा। मैंने बड़े लोगों को इस तरीके से करते हुए देखा है और एंड में उनको एपिसोड की कहानी तो याद होती है, लेकिन ये नहीं याद होती है कि कालिदास मौर्य के टाइम पे था या गुप्ता के टाइम पे, क्योंकि वो कालिदास और कौटिल्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे बड़े लोग हैं, आप उन लोगों में से ना बने, ठीक है। तो फिक्स द रीडिंग आवर्स एंड टेक हाफ रेस्ट डेज एवरी टाइम यू कंप्लीट 1 ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक मैंने आपको बता दिया भाई, क्लूलेस मत रहो। अब ब्लॉक नंबर 1 जिसमें पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक है। ब्लॉक नंबर 2 जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। तो ये 5 चीजों का पालन कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है और वो घूमते घुमाते इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आई कैन वाउच फॉर सच प्लानिंग कि ये मेरे लिए काम आई है ना, हो सकता है आपके लिए काम आए। आई एम नॉट सेइंग 100% कि आप ही के लिए बनी है, लेकिन अगर आपके लिए बनी है तो अब आप यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी तक स्ट्रैटेजी बनाई नहीं। और अगर आप प्रीलिम्स के लिए मेंटोरशिप चाहते हैं जिसमें डेली लेवल पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, एकेडमिक मेंटोरशिप के साथ साथ स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म मेंटोरशिप भी आपको मिले और आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाउट रिजॉल्व करने का मौका मिले, तो भी आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप Pre24 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 33% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। यह बड़ी अनाउंसमेंट है आज के लिए। सभी प्रीलिम्स के कोर्सेज पे Pre24 कोड का इस्तेमाल करें और 33% डिस्काउंट प्राप्त करें। जय हिंद, धन्यवाद और आपका तैयारी का सफर शुभ रहे।